Good morning, student. Today we are going to start the same exercise 7.11 जो कि हमने कल एक्सरसाइज की थी। हमने कल वीडियो में कल क्लास में हमने 7.11 एक्सरसाइज की थी। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 7.11 एक्सरसाइज में क्या किया था? हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के ही हम आज क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम वही कुछ क्वेश्चंस को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है I इज इक्वल टू 0 से 2 x रूट 2 माइनस एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, इसकी नेमिंग कर दी कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वल टू I कर दिया। तो हमने प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाई 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 0 से a फंक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? a माइनस एक्स से। तो I इज इक्वल टू 0 से 2 x को चेंज कर दिया, इन दोनों को प्लस करो, 0 प्लस 2 2 2 माइनस एक्स। ठीक है, फिर अंडर रूट में जहां पर x है वहां 2 माइनस एक्स लिख दो dx। तो I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस 2 प्लस एक्स। तो 2 से 2 कैंसल। I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 2 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। तो I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 2 रूट एक्स, बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, तो एक्स की आर 1 और 1/2 कितना हुआ? 3/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो I इज इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, इसका 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 अपॉन 5/2, और वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है? 0 से पाई बाय 2 है, सॉरी 0 से 2 है, तो हम लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2। ठीक है, तो हमने इसमें अपर लिमिट पुट कर देनी है 2, फिर माइनस में लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 है, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा? ये 4/3 माइनस ये भी हमारे पास अबव में जाके 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5/2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 4/3, 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 1/2 या रूट 2। ठीक है, माइनस 2 की पावर 3, इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2। देखो बेस सेम पावर ऐड करोगे तो 2 प्लस 1/2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5/2। तो ये कितना आ गया? 8/3 रूट 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 टू द 8/3 रूट 2। ठीक है, 2/5। तो इसको हमने रिजल्ट को सॉल्व करने के बाद जब हम एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट आएगा 16/√2 अपॉन 15। 16 देखो 4 टू द 8/3 रूट 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 टू द 8 अपॉन 5 इंटू रूट 2। एलसीएम लिया हमने 15, तो 3 5 से 15 8 5 द 40 रूट 2 माइनस 5 से 3 8 3 द 20 रूट 2। तो 18 में से 24 गए तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ गया? 16√2 अपॉन 15। ठीक है, तो ये भी हमने उस बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, देखो इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। व्हेन इवन फंक्शन, a function is said to be even, a function is said to be even if f of माइनस एक्स, मतलब जो फंक्शन का अगर एंगल हम चेंज करते हैं माइनस से तो वो फिर भी हमारे पास वही रिमेनिंग फंक्शन एफ एक्स रहता है। तो वो क्या कंडीशन है? इवन फंक्शन की। जब भी कोई भी फंक्शन इवन होगा तो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा? एफ ऑफ एक्स के। तो जब अगर वो फंक्शन इवन हो गया तो हमने उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है -a to a एफ एक्स डी एक्स को हम किसके इक्वल रख लेंगे? 2 टाइम्स 0 to a। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन। ठीक है, ऐसी सेम ऑड फंक्शन है।
देखो अब ऑड फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन है हमारे पास जिसको हम -x से चेंज करने पर वो फंक्शन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर इवन में वो फंक्शन चेंज नहीं होता, अगर हम उसको x को माइनस साइन से चेंज भी करें तो वो फंक्शन माइनस साइन से चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑड में वो चेंज हो जाएगा। इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ fx, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अगर हम इसको माइनस साइन से चेंज करें तो माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स क्यूब आ गया ना, तो ये माइनस साइन बाहर, और ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास, fx की, ठीक है। तो ओड फंक्शन में हमने प्रॉपर्टी क्या लगानी है, -a फंक्शन अगर fx dx होता है और वो फंक्शन ओड है तो उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 आता है। हमें मतलब ओड और इवन फंक्शन में इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो ओड फंक्शन में अगर वो फंक्शन ओड प्रूव हो गया तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। हाँ, इवन फंक्शन में अगर वो फंक्शन इवन प्रूव हुआ तो -a को हम कन्वर्ट कर देंगे 2 टाइम्स 0 to a, तो 2 टाइम्स में कन्वर्ट हो गए, एक लिमिट तो 0 ही होगी, दूसरा हमारे पास फंक्शन को इंटीग्रेशन करना ईजी हो जाएगा। नहीं तो हम वही फर्स्ट वाली बेसिक प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, 0 से a f(x) dx किसके इक्वल होता है, 0 to a f(a-x), ठीक है। अगर पहले तो हमने चेक करना है कि फंक्शन इवन है, अगर इवन है तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब इसकी दो लिमिट्स को सिंगल लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे। लिमिट में कन्वर्ट करने के बाद हम फिर से उसी बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएंगे जो 0 to a-x वाली है, ठीक है। तो हमने इवन फंक्शन किया, आज ऑड फंक्शन किया। इवन और ऑड फंक्शन दोनों की हमने प्रॉपर्टीज की है। इन प्रॉपर्टीज को हम कल डिस्कस करके आएंगे, इनको रिवाइज करेंगे। अगर कोई डाउट्स है तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो इन्हीं के ऊपर हम बेस्ड कल इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।